हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि इस आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ हमारे घर जो भी महायज्ञ बैठा है। अगर आपने पहले वाले व्लॉग मेरे देखे होंगे तो आज हमारा फर्स्ट डे है कथा का, श्रीमद् भागवत का। और मैं और मेरी सिस्टर तैयार हो गए थे ऑलमोस्ट, तब को हमको ऑर्डर आया कि आप लोगों को तैयार होना है प्रॉपरली, यानी कि मिनिमम नहीं, आज हमें पूरी ज्वेलरी डालनी थी अपनी शादी की, पूरे से अच्छी तरह दुल्हन की तरह तैयार होना था प्रॉपर। तो दीदी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं इसको पूछ रही थी कि तू क्या पहन रही है। सबसे पहले तो ये पहन रही थी कोई पायल, शायद ये वाली पायल, वो 1000 दाना पायल बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। चलो फटाफट से पहन लेते हैं। क्या याद थाली क्लिप। तो जो ये वाली नथ है ना, ये बहुत स्पेशल है। ये हमारी ना खानदानी नथ है ना दीदी। और इसको ना बारी बारी वैसे सभी पहन लेते हैं, कभी मम्मी पहन लेते हैं, कभी दादी। दादी तो कम डालते हैं, दादी सास, मम्मी डाल देते हैं। अब आज दीदी ने डालनी है, बट ये बहुत हैवी भी है ना। और फिर अब ये आज ये दीदी पहनने वाली है। मेरे को नहीं है वैसे शौक ज़्यादा ना, बट मैंने अपनी वाली डाल रखी है, दीदी ये वाली पहनेगी। ये तो बहुत हैवी है दीदी, थोड़ी देर डालनी है। इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली यार, काम देखो इस पे कितना सही हुआ है, ब्यूटीफुल। तो ये मैंने कोशिश की थी थोड़ा कैप्चर करने की, मैं कैसी लग रही थी। इसमें प्रॉपर वैसे गेटअप दिख नहीं रहा है मेरा, बट ये मैंने छोटी सी वीडियो अपनी सिस्टर से बनवाई। उसके बाद हम डायरेक्ट उतर गए पूजा में। सबसे पहले हुई हमारे पूजा, क्योंकि आज महापुराण को लाया जाना था, यानी कि भागवत गीता को आज उसके स्थान पर स्टेज पर रखा जाना था। तो उससे सबसे पहले पूजा हुई, हमने पूजा में भाग लिया। तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये है मेरी सास और ये है मेरी सिस्टर। और मानविक तो आप पहचानते ही होंगे, हर वीडियो में मैक्सिमम होता ही है। और सब तैयारी कर रहे थे कि कैसे किस प्रकार हमने पूजा में बैठना है। और ये था स्टेज जहाँ पर भगवत गीता को लाना था। और हम लोग अब तैयारी कर रहे थे कलश यात्रा की इस टाइम। तो इस टाइम बैंड बाजा बज रहा था, क्योंकि कलश यात्रा की तैयारी चल रही थी श्रीमद् भागवत को उसकी स्थापना के लिए, जो कि कलश यात्रा की जाती है। और झंडा भी तैयार था, ये घर पे ही चढ़ना था हमारे भागवत से पहले। और ये थी मैं पूजा वाले रूम से निकली, साथ में ये मेरी दादी सास है और अन्य लोग। अंदर तैयारी चल रही थी प्रॉपर, और लेडीज़ भी जा रही थी, जो जो सुहागनें होती है ना, वो आज का दिन कलश उठा के जाती है। ये आपको लेडीज़ दिख रही है, सब तैयार थी कलश यात्रा के लिए। और ये मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे तैयार खड़ी थी, और बाजा धूमधाम से बज रहा था। और मैंने वीडियो में अपने दादू ससुर को भी कैप्चर किया है, ग्रीन टोपी वाले ये मेरे दादू ससुर है। और मैं कोशिश कर रही थी कि आपको दिखाऊं प्रॉपर पीछे स्टेज एंड ऑल अपने घर का। और ये है अब कलश यात्रा की शुरुआत। इसमें ये ग्रीन सूट वाली मेरी सिस्टर है, सास है मेरी साथ में, और साथ में मैं हूँ तीसरी। उसके बाद और लेडीज़ है गाँव की। और अब आप देख सकते हैं कि ये कलश यात्रा घर से निकल गई। और अब हम कलश उठा के सारी लेडीज़ रास्ते से हम जा रहे थे अपनी बावड़ी के पास, जहाँ पे हमारा जल देवता, यानी कि ख्वाजा देवता हिमाचली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, वहाँ से जल भरकर हमने एक्चुअली लाना था। और साथ में ही श्रीमद् भागवत जी को भी लाना था। और बस व्यास जी का इंतज़ार हो रहा था, उसीलिए हम उनको पिक करने के लिए भी और कलश यात्रा में पानी को लाने भी जा रहे थे। तो सड़क में पहुंचकर हमने डांस किया थोड़ा सा, क्योंकि अभी व्यास जी की गाड़ी आने वाली थी, तो उनका वेट भी हो रहा था। और ये दादू जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। ये मैं मानविक भी डांस करा अपने पापा की गोद में। और हम लोग अभी कलश यात्रा के लिए जा रहे थे, अभी जल लेके आना था बाकी। मतलब ये मेरे ससुर है जिन्होंने कैप पहन रखी है, ये मेरी सिस्टर जिन्होंने अभी ससुर के पास आशीर्वाद लिया। और सदरी पहन रखी है जो ब्लैक कलर वाली, वो है मेरे ससुर। तो ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल है। आप जो डांस करते हुए देख रहे हैं, ये है मानविक और इसके परदादू, यानी कि 4 पीढ़ियाँ हम एक साथ देख सकते हैं। ये बहुत आजकल रेयर घरों में रह चुका है, और हम बहुत स्पेशल है, इसलिए हमने श्रीमद् भागवत के बारे में सोचा। ये जो पिंक कुर्ते में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे व्यास जी महाराज, यानी कि हमारे आचार्य, जिन्होंने कथा को पढ़ना था, डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा।
और अभी ये लोग हम सब जा रहे थे बावड़ी के पास। नीचे जो हमारी बावड़ी है, इसको बाएं भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। हम यहाँ से अब हमने जल भरना था, तो हम सब यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी। हमने जल भरा सबने कलशों में और हम वापस चल पड़े। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत जी को भी हमने अपने घर को ले जाया। उसके बाद हुई श्रीमद् भागवत जी की पूजा, जो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत जी को ना अपने सिद्ध जी का, जो सिद्ध हमारे बाबा बालकनाथ हैं, उनका मंदिर है हमारे गांव में पास में ही, तो सबसे पहले इनको वहाँ ले जाया गया। उसके बाद हम इसको अब अपने घर की ओर ले जा रहे थे। और जिन्होंने इसको उठाया वो है मेरे ससुर, जिनका नाम है देवेंद्र ठाकुर। जैसे ही आचार्य जी पहुँचे, सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को उनके स्थान पर रखा गया, आचार्य जी को भी उनके स्थान पर बिठाया गया। उसके बाद हमने सबसे पहले उनकी पूजा करी। ये मेरे हस्बैंड है जो उनको मोली बांध रहे हैं, टीका दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। और ये हैं मेरे ससुर जी, जिन्होंने उनको वेलकम भेंट करी, जो भी वेलकम आप। उसके बाद हुई आरती शुरू। सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की आरती, जो कि हर रोज़ हर दिन प्रतिदिन 2 टाइम होती है। तो ये फर्स्ट डे था, फर्स्ट आरती जो हमारी आज के दिवस की थी वो शुरू हुई। आरती के बाद हमने लिया फलाहार। व्रत था हमारा पूरे परिवार का, तो फलाहार में जो भी आज बना था वो हमने ग्रहण लिया। के बाद तकरीबन 1 बजे हमारी कथा शुरू हुई और आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत को बहुत प्यार से, बहुत दिल से मतलब हमें ये कथा सुनाई और बहुत ज़्यादा आनंद आया। और ये कथा ख़त्म होने के बाद सब आशीर्वाद लेने बारी बारी जा रहे थे। सबने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हमने रेस्ट किया। डायरेक्ट आपको ले चलते हैं शाम की, यानी कि रात की 7 बजे के बाद जो आरती होती है, उस आरती में। तो यहाँ पर पूरी कीर्तन मंडली बैठ गई है और शाम को रोज़ कीर्तन होता था। तो आज पहला दिन था और ये कीर्तन में काफ़ी लोग आए हुए थे। हमने कीर्तन एंजॉय किया और बहुत अच्छे भक्त इन्होंने हमको गीत इन्होंने हमें सुनाए, जो भी आ रखे थे। और मानविक ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सबके साथ। पीछे मैंने आपको कुछ भजन सुनाए, जो कि इन्होंने बहुत प्यारे भजन गाए। और ये देखो मानविक यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। आफ्टर इन्होंने ख़त्म किया अपना जो भी इनकी प्रस्तुति रहती है शाम की, जागरण मंडली वालों के साथ में जो आए होते हैं। उसके बाद हमारे लोकल लोगों ने शुरू कर दिया अपना गाना बजाना, यानी कि अराउंड 10-11 बजे तक इन्होंने अपना गाया। और आज का जो स्पेशल डे था वो इसी तरह फिनिश हुआ। तो फिलहाल रात के 11 बज चुके हैं और अभी अभी कीर्तन जो होता है रात शाम का वो भी ख़त्म हुआ। और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह दोबारा से बहुत जल्दी उठना है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। यार आप व्यूज़ तो देते हो, आप लोग देखते भी हो वीडियो, पता नहीं आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू।